सनातन को नया ट्रेंड शुरू हुआ ना, सनातन को गाली दे रहे हैं। सनातनी और हिंदू में बहुत फर्क है, जो मुझे नहीं मालूम। जो गाली दे रहा है ना, उसको हाईलाइट किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। यह है रणबीर अलाहाबादी और लेजेंडरी सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य के बीच का वो बवाल जो हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। और इस बार सेंटर स्टेज पर है अभिजीत का ये बयान। हिंदुओं ने केवल सनातनियों को गाली दी है, लेकिन रुकिए, ये बयान आया कहां से? रणबीर का इसमें क्या रोल है? लोग इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विवाद सिर्फ दो लोगों की बात है या इसके पीछे कुछ बड़ा छिपा है? अगर आप इस कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी, उसका बैकग्राउंड और इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी एक ड्रामा, इमोशनल और ढेर सारे सवालों से भरी है। शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। तो अब आते हैं इस विवाद के सबसे हॉट टॉपिक पर, अभिजीत भट्टाचार्य के उस बयान पर जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया है। अभिजीत ने एक पॉडकास्ट में रणबीर के कमेंट्स और सनातन धर्म पर चल रही बहस पर अपनी राय रखी है। उनका स्टेटमेंट था, हिंदुओं ने केवल सनातनियों को गाली दी है। लेकिन ये बयान इतना सिंपल नहीं है जितना सुनने में लग रहा है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अभिजीत का कहना था कि सनातन धर्म की आलोचना का सबसे बड़ा स्रोत बाहर से नहीं बल्कि अपने ही समुदाय के अंदर से आता है। उनके मुताबिक कुछ लोग जो खुद को हिंदू कहते हैं वो सनातन धर्म की परंपराओं, मान्यताओं और मूल्यों को नीचा दिखाने के लगे रहते हैं। अभिजीत ने कहा कि ये लोग तो पब्लिसिटी के लिए ऐसा करते हैं या फिर वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव में आकर अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। उनके इस बयान ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या हम अपनी संस्कृति को कमजोर कर रहे हैं? अभिजीत ने रणबीर के कमेंट्स पर भी खुलकर बात करी है। उनका मानना था कि रणबीर जैसे इन्फ्लुएंसर जिसके पास इतनी बड़ी ऑडियंस है, उन्हें अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अभिजीत ने रणबीर के बयानों को गैर जिम्मेदार बताया और कहा कि ऐसे कमेंट न सिर्फ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि समाज में गलत मैसेज भी देते हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा कि सनातन धर्म की ताकत उनकी सहनशीलता और गहराई में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इसे बार बार टारगेट करे। अभिजीत ने अपने पॉडकास्ट में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया। उनका कहना था कि आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर और सेलेब्स सनातन धर्म को कूल दिखाने के लिए चक्कर में पड़े हुए हैं। असल गहराई को समझे बिना बयानबाजी कर देते हैं। वो इसे एक ट्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना कि एक ना कि एक जीवन शैली या दर्शन की तरह। अभिजीत के इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया है। कुछ लोग उनके साथ खड़े हुए हैं और बोल रहे हैं कि अभिजीत ने बिल्कुल सच कहा है, हमें अपने धर्म का सम्मान करना सीखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत सख्त और जनरलाइज्ड स्टेटमेंट बता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अभिजीत का ये बयान कितना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अब चलते हैं रणबीर अलाहाबादी के पक्ष की ओर। जैसे ही ये विवाद बढ़ा और सोशल मीडिया पर रणबीर की आलोचना होने लगी, उन्होंने तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड ऑन कर लिया। रणबीर ने अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक वीडियो और लिखित स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी। उनके मुताबिक उनके कमेंट्स को गलत संदर्भ में लिया गया। रणबीर ने कहा, मेरा इरादा किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या बिल्कुल भी नहीं। मेरे शब्द सिर्फ मजाक में बोले गए थे और ये एक कॉमेडी शो का हिस्सा था। रणबीर ने यह भी जोड़ा कि वो खुद सनातन धर्म का बहुत सम्मान करते हैं। उनके कई पॉडकास्ट में सनातन धर्म, योग और भारतीय दर्शन पर गहरी बातें शामिल हैं और वो हमेशा अपनी संस्कृति को ग्लोबल स्टेज पर प्रमोट करते आए हैं। उन्होंने अपने फैंस और दर्शकों से माफी मांगी है और कहा है, अगर मेरे शब्द किसी को भी दुख पहुंचाते हैं तो मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट था, ना कि किसी को नीचा दिखाना। लेकिन रणबीर की इस माफी ने विवाद को शांत करने की बजाय और हवा दे दी है। कुछ लोगों ने उनकी माफी को देर से उठाया गया कदम और डैमेज कंट्रोल का तरीका बता रहे हैं। उनका कहना था कि रणबीर को पहले सोचना चाहिए था कि उनके शब्दों का क्या असर होता है। दूसरी तरफ रणबीर के फैंस उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी माफी काफी थी? क्या लोग उन्हें माफ करेंगे या ये विवाद और भी बढ़ जाएगा? आपकी क्या राय? अब बात करते हैं इस विवाद के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड की, यानी सोशल मीडिया की। रणबीर के कमेंट्स और अभिजीत के बयान के बाद एक्स और इंस्टाग्राम पर जैसे जंग छिड़ गई। इस मुद्दे ने लोगों को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो रणबीर की आलोचना कर रहे हैं और अभिजीत के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं।
दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि रणबीर ने कुछ गलत नहीं किया है और ये पूरा ड्रामा बेवजह का है। इस पर आपकी क्या राय है? आप किसका सपोर्ट करते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।